एक ऐसी लड़की जो रोज अपने स्कूल में बुली होती है और एक दिन उसे मेकअप के बारे में पता चलता है और मेकअप करने के बाद उसे सब लोग पसंद करते हैं और उसे गॉडेस बनने की भी ऑफर आता है। तो आगे क्या हुआ जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है गर्ल्स टॉयलेट से, जहाँ पे एक लड़की लिंग जू यंग खुद को ही गाली दे रही थी और कह रही थी वो जिंदगी भर बदसूरत ही रही, सब उसे डम्पलिंग बुलाते हैं और उसकी कोई फ्रेंड्स भी नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं लिंग अपने हाथ में डम्पलिंग लिए जा रही थी और तभी वो नीचे गिर जाती है और उसके पास एक लड़का आता है जो उसके फोन कवर को देख के बोलता है क्या तुम भी हेवी मेटालिक्स के फैन हो। और अगले पल हम देखते हैं लिंग उसे कॉन्सर्ट का टिकट देता है और उसके साथ चलने के लिए कहता है, पर वो लड़का तो नहीं मानता। पर लिंग का दुर्दशा स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद उस बंदे का गर्लफ्रेंड आता है और लिंग को बहुत मारता है। फिर हम वॉशरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर वो लड़की ने लिंग की फोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था और लिंग की हालत भी बहुत बुरा कर दिया था और उस फोटो पे बहुत बुरा कमेंट्स भी आ रहे थे। तो वो गुस्से से उस लड़की के पास जाती है अपने फोटो डिलीट करवाने के लिए, पर गलती से उस लड़की को खरोचा जाता है, जिसपे लिंग को काउंसलिंग रूम में बुलाया जाता है और उसे कोई और स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसपे लिंग वहाँ से गुस्से से भाग जाती है। फिर वो अपने फोटो पे आए हुए एक कमेंट को देखती है जिसपे एक मेकअप वीडियो का लिंक था। वो उस पे क्लिक करती है और मेकअप वीडियो को देख के मेकअप करने का सोचती है और ट्यूटोरियल के अकॉर्डिंग मेकअप करती है और जब उसका मेकअप कंप्लीट होता है तो वो अपने आप को ही नहीं पहचान पाती। और फिर सीन चेंज होता है जहाँ पे लिंग अपने नए स्कूल पे आई हुई थी, जहाँ पे सारे लोग बस उसे ही देख रहे थे और उसे दो नए दोस्त भी मिल जाते हैं, शारी खान और सोह खान। और लिंग भी अपने आप को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है और जब वो अपने स्कूल में घूम रहे थे तो वो दोनों ने कहा हमें कुछ खाना चाहिए, क्या हम डम्पलिंग खाए। डम्पलिंग का नाम सुन के लिंग थोड़ा सा डर जाता है और सोचता है क्या होगा अगर इन्हें पता चल गया है तो ये लोग मुझे डम्पलिंग कह के बुलाएंगे। और फिर हम एक कैफे का सीन देखते हैं जहाँ पे दो लड़के लिंग का फोटो देखते हैं और अपने दोस्त चोंगसू को उससे मिलाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो दोनों सेम ही क्लास में पढ़ते थे। पर चोंग उसके फोटो बिना देखे ही बोल देता है कि मैं इसे नहीं जानता। और लिंग जब अपने घर पे मेकअप उतारती है तो अब उसे बहुत फ्री लगता है और तभी उसके छोटा भाई उसे देख कर चौंक जाता है और उसका फोटो क्लिक करके उसे डराता है। और लिंग एक बुक स्टोर आ जाता है जहाँ पे उसकी फेवरेट बुक बस एक ही बची थी, तो वो उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाता है पर उसका हाथ एक और लड़के से टकरा जाता है और ये चोंग ही था। चोंग बोलता है मैंने इसे पहले देखा है तो ये बुक मेरी। और फिर उनके बीच बुक के लिए महायुद्ध होने लगता है और आखिर में चोंग जीत जाता है और बुक लेके चला जाता है। अगले दिन जब चोंग उसके बगल से निकलता है तो लिंग सोचता है मैंने इसे कहीं पे दिखा है, अरे हाँ ये तो बुक स्टोर वाला लड़का है, अरे यार कहीं ये मुझे पहचान ना गया हो। और हम देखते हैं लिंग उस बंदे की ड्राइंग बनाती हुई सोचती है क्या हुआ अगर उसे पता चल गया कि मैं वो बुक स्टोर वाली ही लड़की हूँ तो। और फिर वो सोचती है अरे मेरा भाई मुझे नहीं पहचान पाता तो उसे क्या ही पता चलेगा। और तभी उसकी दोस्त लिंग के पास दौड़ती हुई आती है और उसे गॉडेस कॉन्टेस्ट में ज्वाइन करने के लिए कहती है। तो लिंग उसे पूछता है ये क्या है, जिसपे उसका दोस्त उसके बारे में बताने लग जाता है, पर लिंग मना करते हुए कहती है नहीं नहीं अभी तो मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। तो उसकी दोस्त बोलती है कोई बात नहीं तुम मेरे साथ स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर सकती हो। और फिर हम देखते हैं लिंग अपने मेकअप उतार के बुक स्टोर आई हुई होती है और जब वो एक बुक चूज करती है तो चोंग उसे ले लेता है, पर इस बार लिंग वहाँ से चुपचाप चली जाती है और आते समय उसका एक ईयरबड नीचे गिर गया जिसे चोंग वापस करने आता है, पर तब तक वो निकल चुकी थी। और फिर अगले दिन लिंग का दोस्त उसे अपना ग्रुप ज्वाइन कराने के लिए लाई थी और यहाँ पे उसके सामने चोंग ही होता है। चोंग उसे देख के बोलता है मैंने तुम्हें कहीं पे देखा है, जिसपे लिंग बात को टालती हुई कहती है अरे यार हम लोग कहाँ ही मिले होंगे यार। और फिर हम लिंग को बस स्टैंड पे देखते हैं जहाँ पे वो सोच रही थी कि उसका दूसरा बर्ड्स कहाँ गया और वो गाने सुनने लगती है। तभी चोंग उसके पास आता है जिसके पास भी सेम ईयरबड्स होते हैं और वो लिंग को उसका बर्ड्स वापस करती है और बोलता है कि तुम ही हो ना उस बस स्टैंड वाले। पर वो मानने को ही राजी नहीं थी, वो बोल रही थी कि ये किसी और के भी तो हो सकते हैं। पर चोंग बोलता है मुझे तो ये लिमिटेड एडिशन लगते हैं, पर लिंग कहता है कि ये लिमिटेड एडिशन नहीं है। तभी चोंग उसके कान से ईयरबड ले लेता है जिसपे सेम गाने बज रहे थे। तो चोंग बोलता है फिर ये क्या है। तो लिंग बोलती है आजकल हेवी मेटालिक्स बहुत पॉपुलर हो रहा है, कोई और भी सेम गाने सुन रहा है। चोंग बोलता है मैं एक्टिंग डिपार्टमेंट से हूँ और मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारी एक्टिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस बार लिंग इरिटेट हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें इस चेहरे और उस चेहरे में अंतर नहीं दिख रहा क्या। चोंग बोलता है कि तुम्हें वो चेहरा कैसे पता है, जिसपे लिंग चोंग को एक डरावना लुक दे के वहाँ से चली जाती है। सीन सीट पे होता है जहाँ पे वो सोच रही थी अगर उसने उसका बिफोर एंड आफ्टर वाला फोटो पोस्ट कर दिया तो क्या होगा, सब लोग उससे चिढ़ाएंगे और उसकी दोस्त भी। और इस मैटर को सॉल्व करने के लिए वो चोंग को बुलाता है जहाँ पे उसके सीक्रेट को सीक्रेट रखने के लिए बोलता है और उसके पैर भी पकड़ लेता है और बोलता है अगर मेरे फ्रेंड्स को पता चल गया तो वो लोग मुझे बुली करेंगे। और वो बोलती है ये सब तुम्हें नहीं पता चलेगा। और फिर वो अपने मन में सोचती है इसे कैसे पता चलेगा, ये इतना हैंडसम जो है। और फिर वो बोलती है प्लीज मेरे सीक्रेट को सीक्रेट रखना, इसके बदले मैं तुम्हारे लिए
कुछ भी करूंगा। और फिर वो मन में सोचती है ये कुछ गलत ना कह दे मुझे, जिसपे वो मान जाता है। तो लिंग बोलता है इतनी जल्दी कैसे मान गए? तो बोलता है अभी तुमने कहा ना मैं कुछ भी करूंगा इसलिए। और फिर हम देखते हैं चोंग उससे अब दिन रात काम कराता है और वो स्कूल में भी उससे काम करा के परेशान कर देता है। और फिर हम देखते हैं चोंग उसे एक ड्रिंक लाने के लिए कहता है और जब वो ड्रिंक लेके आती है तो चोंग बोलता है ये नहीं, मुझे अलग फ्लेवर चाहिए। जिसपे लिंग दौड़ के जाती है और उसे उसका ड्रिंक लाके दे देती है और वहाँ से निकल लेती है। और जब लिंग जा रहा होता है तभी उसके पीछे से चोंग आके उसके सर पे वही ड्रिंक रखता है और कहता है ये तुम्हारे लिए। जब लिंग उस ड्रिंक को देख रहा होता है तब पीछे से कुछ लोग बोलते हैं कितने प्यारे कपल है। और लिंग सोचता है इन्हें नहीं पता पर इसने तो मेरी फ्रीडम ही छीन रखी है। और लिंग बहुत ही थके हारे आके अपने बेंच पे सो जाती है, जहाँ पे वो सोचती है अगर वो सारे लड़कियों को बता दे कि चोंग उसे हैरास करता है तो सारे लड़कियां उसके तरफ हो जाएंगे। और फिर उसकी दोस्त चोंग के बारे में बताता है कि जब वो मिड स्कूल में था तब तो वो बहुत ही फ्रेंडली था, पर जब वो बाहर देश घूमने गया और लौटने के बाद वो बिल्कुल ही अलग इंसान था। और जब वो लोग घर के लिए जा रहे होते हैं तो लिंग को एक मैसेज आता है और वो उन दोनों को बोलती है तुम लोग चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। दरअसल उसे चोंग ने बुलाया था उसकी एक एक्टिंग की वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। और जब वो रिकॉर्ड स्टार्ट करता है तो चोंग अपनी स्क्रिप्ट बोलता है। वो बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम ही वो हो जिससे मैं प्यार करता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कोई इंसान हो या एलियन, पर मैं तुमसे ही प्यार करूँ। और जब चोंग लिंग के तरफ देखता है तो लिंग सोचता है काश ये हमेशा ऐसा ही रहे। और चोंग उसके पास आके बोलता है अभी तुमने जो भी बड़बड़ाया वो सब इसमें रिकॉर्ड हो गया होगा। और फिर चोंग बोलता है चलो अब मेरा काम खत्म हुआ। तो लिंग बोलती है क्या मैं अब घर जा सकती हूँ? पर चोंग बोलता है नहीं। और फिर वो लोग एक मूवी थिएटर आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक हॉरर मूवी पसंद आता है, तो वो लोग उसे देखने के लिए चले जाते हैं। और तभी उन्हें एक लड़की पीछे से देखती है और बोलती है क्या वो चोंग है? और जब लिंग अपने घर पे उसके बारे में सोच रहा होता है तभी चोंग उसके पास आता है और बोलता है मुझे एक बर्गर खरीद। और फिर हमें बर्गर कैट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बर्गर लेने के लिए आई थी। तभी उसके पुराने स्कूल के दो लड़कियां वहां आ जाते हैं और वो उसे बोलते हैं तुम अब डम्पलिंग से बर्गर पे शिफ्ट हो गए हो, और वो लोग उसके बर्गर को कुचल देते हैं। तो लिंग वहां से चली आती है। भागते हुए लिंग को अपने पुराने स्कूल के बुलिस के बारे में याद आता है और वो सोचती है कि चोंग भी तो उन्हीं बुलिस की तरह है, वो भी मेरे को तंग ही करता रहता है। और तभी उसके पास चोंग का कॉल आता है तो उससे बोलती है तुम भी मेरे पुराने स्कूल के बुली जैसे हो, तुम भी हर वक्त मुझे बुली करते रहते हो, तुम्हें कैसे पता चलेगा एक बदसूरत होने में कैसा लगता है। और इतना कह के वो अपना कॉल कट कर देती है। और चोंग सोचता है मैंने तो इसे इसलिए कॉल किया था ताकि मैं इसे एक नई बुक के बारे में बता सकूं। और तभी लिंग को पता चलता है उसका पर्स तो रेस्टोरेंट पे ही छूट गया है, जहाँ पे चोंग के दोस्तों को ये पर्स मिल गया था। और तभी लिंग वहाँ पे पहुंच जाती है और वो बोलती है ये मेरा पर्स है, जिसपे वो लोग कहते हैं ये जिसका भी पर्स होगा उस पे उसका आईडी तो जरूर होगा। इस पे लिंग डर जाता है क्योंकि उसमें उसकी मेकअप वाली फोटो थी, इसलिए वो दौड़ के जाता है और उससे पर्स छीन के भाग जाता है। अगले दिन लिंग के दोस्त बोलते हैं कि लिंग को अदर कंटेस्टेंट से ज्यादा लाइक मिले हैं, पर लिंग बोलता है कि मैं कोई कंटेस्ट में नहीं जाना चाहती। तो उसके दोस्त बोलते हैं अगर तुम कोई कंटेस्ट में नहीं जाओगी तो तुम अपनी जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो पाओगी, और ये तुम्हें करना ही होगा ताकि तुम हमारे आर्ट डिपार्टमेंट को प्राउड फील करा सको। और वो लोग देखते हैं चोंग और वो रेस्टोरेंट वाले लड़के के बीच में फाइट हो रहा है और वो लड़का चोंग को बार बार मर्डरर कह के बुला रहा है। और तभी उन दोनों की नजर लिंग पे पड़ता है तो लिंग सोचता है अब तो इसने भी मुझे बिना मेकअप के देख लिया है। तभी चोंग लिंग का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है और उसे उसका वर्ड्स वापस करके कहता है क्या तुम सू हांग को पहले से जानती हो? जिस पे लिंग मना करते हुए कहती है वो उसे नहीं जानता, और वो उसे कल के कॉल पे गाली देने के लिए भी माफी मांगता है, जिसपे चोंग बोलता है कोई बात नहीं। वहाँ वो सोच रहा था मैंने उस लड़की को कहीं पे तो देखा है। और जब वो अपने क्लास में जाता है तो उसका फ्रेंड बताता है कि लिंग एक गॉडेस कॉन्टेस्ट की कंटेस्टेंट है, तो वो सोचता है शायद इसीलिए देखा देखा सा लग रहा था। फिर हम लिंग के क्लास को देखते हैं जहाँ पे उनका टीचर बोलता है इस बार का प्रोजेक्ट है तुम्हें दूसरे डिपार्टमेंट के बच्चों के साथ कुछ टास्क कंप्लीट करना होगा। वही लिंग सोच रही थी कहीं सुहो उसे पहचान तो नहीं गया। और तभी उनका टीचर पहले पर्ची निकालने के लिए लिंग को बुलाता है और उसकी पर्ची पे म्यूजिक डिपार्टमेंट का सुहो का ही नाम था। और सीन शिफ्ट होता है जहाँ लिंग के दोस्त उसे बता रहे थे कि सुहो एक बैड बॉय है और वो क्लास भी अटेंड नहीं करता, और सुहो वहीं कोने पे खड़ा था। तो लिंग के दोस्त उसे सुहो के पास धकेल देते हैं, जहाँ लिंग सुहो को अपना नाम बताती है और बोलती है वो आर्ट डिपार्टमेंट से है। तो सुहो उससे पूछता है तुम यहाँ क्या करने आई हो? तो लिंग बोलता है वो एक प्रोजेक्ट के चलते उसे सिलेक्ट किया है। सुहो बोलता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को बोलो कि वो मेरा पीछा ना करे। तो लिंग सोचता है कोई समझता क्यों नहीं, ये कोई मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। और फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो चोंग को बोलती है क्या हम क्लास के बाद मिल सकते हैं? जिसपे चोंग बोलता है नहीं, किसी और को ढूंढ लो। वहाँ लिंग और उसके दोस्त के सामने एक लड़की आ जाती है जिसका नाम
नाम गोहाम है, जिसे देखकर लिंक की दोस्त उसे घोस्ट कहती है। तो लिंक सोचता है फिर तो ये इनडायरेक्टली मेरे को ही घोस्ट कह रही है। गोहाम बताती है वो एक लीड सिंगर है, पर उसकी शक्ल देख के कोई उसका गाना नहीं सुनता, तो उसने अब मेकअप करने का ठाना है। जिसपे लिंक बोलता है फिर तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। और फिर हम प्लेग्राउंड का सीन देखते हैं, जहाँ पे सुहो का फेंका हुआ बॉल जाके लिंक को लगता है और उसका मुंह पूरा कलर हो जाता है और लिंक अपने मेकअप के बारे में सोच के डर रही होती है। और तभी सुहो आके उसके सर पे जैकेट रखता है और बोलता है तुम प्लीज जाके अपना मुंह धो लो, और लिंक वहाँ से भाग जाती है। और सुहो बोलता है तुम इतना हेल्पिंग पहली बार दिख रहे हो, पर चोंग बोलता है तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। तो सुहो वहाँ से चला जाता है और हम लिंक की सीन देखते हैं, जो एक पोस्ट करती है और पूछती है मेरे कपड़े गीले हो गए तो एक लड़के ने मुझे अपना कपड़ा दिया, इसका क्या मतलब है। और उससे कमेंट पे लोग कह रहे थे शायद वो तुम्हें पसंद करता हो। तो लिंक चोंग को उसका जैकेट वापस करने का सोचती है और वो चोंग को मैसेज करती है। तो चोंग उसे 10 मिनट में मिलने के लिए कहता है और अपना लोकेशन देता है। पहुंचने के बाद चोंग बोलता है तुम 2 मिनट लेट हो, जिसपे लिंक बोलता है हाँ वो 2 मिनट तुम्हें ढूंढने में जो बिताया। फिर लिंक बोलता है तुम इतने रात गए इस रिवर पे क्या कर रहे हो, जिसपे चोंग बोलता है ये मेरा प्लेस है। तो लिंक को याद आता है जब वो इस रिवर पे पहली बार आया था तब जो लड़का था वो चोंग ही था। और चोंग उससे पूछता है तुम उस दिन यहाँ पे मरने के लिए क्यों आई थी, जिसपे लिंक बोलती है वो यहाँ पे मरने के लिए नहीं आई थी, और वो उसे अपनी पुरानी स्कूल की बुलिस के बारे में बताता है। तो चोंग बोलता है मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है अपने मिडिल स्कूल में। तो लिंक बोलता है क्या तुम अंधे हो गए हो, तुम तो इतने हैंडसम हो। और चोंग को उसकी स्कूल की बात याद आता है जहाँ पे उसका एक दोस्त सुहो भी होता है। फिर हम अगले दिन की सीन देखते हैं, जहाँ पे लिंक गोहाम की मेकअप करने के लिए आई थी और वो उसकी मेकअप करने लगती है। और फिर गोहाम गाना गाने जाती है, जहाँ पे सब लोग उसकी गाने की स्किल्स और खूबसूरती देख के पागल ही हो गए थे। और उसके परफॉर्मेंस के बाद सुहो उसके लिए फूल लेकर आया था। और यहाँ पे हमें पता चलता है सुहो गोहाम का बड़ा भाई है। गोहाम सुहो को थैंक्स कहती है और बताती है ये सब लिंक के वजह से पॉसिबल हो पाया है। और लिंक उसके भाई को आए कह के वहाँ से निकल जाता है। और फिर उसकी बहन कहती है अच्छा तो तुम लोग पहले भी मिल चुके हो। और लिंक को एक मैसेज आता है कि सुहो ने उसे फॉलो किया है। और तभी उसे गोहाम का मैसेज आता है और वो उसे अपने घर डिनर पे बुलाती है। और लिंक उनके घर जाता है और खाने को देख के खुश हो रहा होता है। तभी उसके सामने सुहो वॉशरूम से निकलता है। गोहाम बोलती है तुम तो आज घर नहीं आने वाले थे। तो सुहो बोलता है सॉरी वो मैं आते से ही शावर लेने चला गया था। तो उसकी बहन बोलती है जाओ जल्दी जाके कुछ कपड़े पहन लो। फिर खाना खाने के बाद गोहाम सुहो को लिंक को उसके घर ड्रॉप करने के लिए कहता है। और रास्ते पे चलते वक्त सुहो लिंक को उसकी बहन का मेकअप करने के लिए थैंक्स कहती है और उसका असाइनमेंट करने के लिए भी राजी हो जाता है। और अगले दिन लिंक एक कंटेस्टेंट से कैफे में मिलती है और उनके बीच कुछ बातें होती है और वो लड़की उससे दोस्ती करने के लिए कहती है। और वो लिंक को बताती है कि इस कंपटीशन में उनकी प्राइवेसी भी लीक हो सकती है। दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ और इसका न्यू एपिसोड जल्दी ही आएगा।